हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हमारे HTML की सीरीज़ का सेकंड वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। यानी कि HTML जब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो उसका कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमें फॉलो करते हैं, हमें फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे मतलब कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि मेनली ये चीज़ तो होगी होगी। अंदर हम हमारे वेब पेज के अनुसार, वेब पेज के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें इंक्लूड करेंगे, वो अलग ऐड ऑन हो जाएगा। मगर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करना ही करना है और हर HTML डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल होगा ही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर और देखते हैं कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा, और टैग यूज्ड इन बेसिक स्ट्रक्चर, जो उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने टैग्स यूज़ किए हैं वो सारे के सारे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या इंक्लूड होगा उसके अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लगाते हैं HTML टैग। मतलब कि HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, HTML टैग। उसके बाद हेड टैग, मतलब कि HTML टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं हेड टैग, HEAD, हेड। इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे, इसी वीडियो में जानेंगे कि इस टैग का क्या यूज़ होता है और क्यों यूज़ करते हैं हम, कहाँ यूज़ होता है। तो वो सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हेड HTML हुआ, HTML के बाद हेड हुआ। हेड के बाद अब हेड के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, टाइटल। टाइटल मतलब कि हम इससे हमें वैसे भी नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हम किसी भी चीज़ को लिख रहे हैं या कुछ चीज़ बना रहे हैं उसका टाइटल लिखते हैं सबसे पहले। कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो उसका टाइटल लिखते हैं पहले, तो ये टाइटल टैग। तो इसमें हम जो वेब पेज बनाने जा रहे हैं तो उसका वेब पेज का टाइटल शो होगा। तो ये टाइटल, यहाँ हमने टाइटल टैग को ओपन किया, यहाँ क्लोज कर दिया, और बीच में हमारा जो टाइटल टैग का कंटेंट होगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, हेड टैग को हम क्लोज कर देंगे। हेड टैग को क्लोज कैसे किएंगे, मतलब कि हेड टैग स्टार्ट किया था, हेड टैग को क्लोज कर दिया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग, अब बॉडी टैग का मीनिंग है कि हमारे वेब पेज के जो मेन कंटेंट जो हमें बाद में शो होता है वेब पेज के अंदर, वो सारा का सारा हमारा बॉडी टैग के अंदर जाएगा। उसके बाद हम कंटेंट ऑफ वेब मतलब कि पेज लिखेंगे। जो हमारे वेब पेज के ऊपर शो होना है वो सारा का सारा कंटेंट बॉडी टैग के अंदर लिखा जाएगा, जो हमें वेब पेज के ऊपर शो करवाना है। उसके बाद बॉडी टैग को हम क्लोज करेंगे। नेक्स्ट हम HTML टैग को क्लोज करेंगे। देखिए, एक है कि कॉन्टीन्यूस, मतलब कि हम जो भी टैग यूज़ कर रहे हैं उसको ओवरलैप नहीं होने देना है। ओवरलैप का मीनिंग है कि जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी को हम बंद करेंगे। मतलब कि पहले जैसे हमने HTML स्टार्ट किया, यहाँ से HTML स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ है तो एंड में जाके बंद हुआ। हेड के अंदर हेड बंद हो गया। हेड के अंदर हमने टाइटल स्टार्ट किया था, तो टाइटल बंद करने से पहले हम हेड बंद नहीं कर सकते थे, इसलिए टाइटल को स्टार्ट करके टाइटल को हमने बंद कर दिया। फिर हेड को बंद किया, फिर बॉडी टैग स्टार्ट किया था, तो बॉडी का कंटेंट के बाद हमने बॉडी टैग को बंद कर दिया। ओके, मतलब कि इसमें क्या बताया, बेसिकली जो हमने मतलब कि अभी अभी स्टार्ट किया, मतलब कि जितना जल्द, मतलब लेट, सबसे लास्ट में जो हमने स्टार्ट किया था टैग, वो सबसे पहले हमारा बंद होगा। जैसे HTML स्टार्ट किया हमने, हेड स्टार्ट किया, टाइटल स्टार्ट किया। अब टाइटल हमने सबसे लास्ट में स्टार्ट किया, इसलिए हमने टाइटल सबसे पहले बंद कर दिया, फिर हमने हेड बंद कर दिया। अब हमें ज़रूरत पड़ी कि बॉडी टैग स्टार्ट करना है, तो हमने बॉडी टैग स्टार्ट कर दिया। कंटेंट बनाया, कंटेंट के बाद हमने क्या, अब बॉडी टैग लास्ट में स्टार्ट किया था तो बॉडी टैग सबसे पहले बंद किया, HTML बंद किया। ये हमारा हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो जो टैग्स थे, जो जो हमने टैग्स इंक्लूड किए हैं, उनका मीनिंग क्या है, क्या यूज़ है। ठीक है, तो सबसे पहला HTML टैग। HTML टैग हमने क्यों यूज़ किया, होता क्या है, क्या पर्पज़ होता है, इसके बारे में अब इसमें इस स्लाइड पे हम जानते हैं। इसमें बताया, एवरी HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट्स एंड एंड विद द HTML टैग। मतलब कि जो भी हम HTML टैग बना रहे हैं, HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग
स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही किस टैग से होती है, HTML टैग से। सेकंड पर बताया इट इज़ ए कंटेनर टैग। कंटेनर टैग का मीनिंग क्या हुआ, कंटेनर टैग का मीनिंग होता है जिस टैग के अंदर कुछ कंटेन करवा सके। कंटेनर का मीनिंग ही होता है कि कंटेनर क्या होता है, एक जार होता है जिसके अंदर हम कोई सामान डाल के रखते हैं। तो इसी तरह ये टैग भी कंटेनर और एम्प्टी टैग होते हैं। कंटेनर टैग का मीनिंग है कि इसके अंदर हम अदर चीज़ें इंक्लूड कराएंगे, कोई एलिमेंट्स, कोई मतलब कि कुछ भी कंटेंट हम इसके अंदर इंक्लूड करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस टैग हैज़ नो अफेक्ट ऑन द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब कि HTML टैग का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता कि जो हमारे वेब पेज के ऊपर शो करेगा। मतलब कि उसके अपीयरेंस या उसके लुक्स से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, अपीयरेंस से रिलेटेड कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स ब्राउज़र टू आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट एज एन HTML डॉक्यूमेंट। इसका काम क्या होता है, ये हमारे ब्राउज़र को ये दिखाएगा कि जो भी ब्राउज़र के ऊपर रन किया जा रहा है, रन करवाया जा रहा है, वो एक HTML डॉक्यूमेंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेड टैग। जो HTML के बाद हमने हेड टैग यूज़ किया था, तो हेड टैग के बारे में देखते हैं क्या लिखा। इट इज़ ए कंटेनर टैग। हमने पहले भी डिस्कस किया कि कंटेनर टैग क्या होता है, तो कंटेनर टैग ही है HTML, क्योंकि हम इसके अंदर हमने क्या इंक्लूड करवाया था, बॉडी टैग को इंक्लूड करवाया था, टाइटल टैग को इंक्लूड करवाया था। तो ये एक कंटेनर टैग है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट डिफाइंस द हेडर सेक्शन ऑफ वेब पेज। हेडर सेक्शन ऑफ द वेब पेज। हेडर सेक्शन में क्या होता है कि हम नाम से ही शो कर रहे हैं कि हेडर सेक्शन का मीनिंग है, हेडर सेक्शन का मीनिंग है जो सेक्शन हमारे डॉक्यूमेंट की हेडिंग या फिर उसके बारे में बताता है, तो वो हेडर सेक्शन होगा हमारा। ठीक है, हेड टैग के अंदर इट एंग्लोज मेनली द डॉक्यूमेंट सेटिंग इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो हम सेटिंग की इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वो चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। फोर्थ पॉइंट है इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट लाइक इट्स टाइटल, स्क्रिप्ट एंड स्टाइल। इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ कर रहे हैं, स्टाइल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ओके, लास्ट है इसका इट इज़ द फर्स्ट टैग अपीयर्स बिटवीन द HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट स्टार्ट करने के बाद HTML टैग हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सबसे पहला एलिमेंट कौन सा यूज़ होता है, हेड टैग। नेक्स्ट है हमारा टाइटल टैग। जो हेड टैग के अंदर हमने टाइटल टैग को इंक्लूड किया था, उसके बारे में जानते हैं कि टाइटल टैग क्या काम आता है। इट इज़ यूज टू डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइटल। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टाइटल का मीनिंग ही है कि डॉक्यूमेंट के टाइटल को बताएगा ये। इट इज़ ए कंटेनर एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट मतलब कि ये भी एक कंटेनर टैग है, कंटेन करवाएगा कुछ ना कुछ। नेस्टेड इन बिटवीन द हेड एलिमेंट। इसने बताया कि जो हमारा टाइटल टैग है वो भी कंटेनर है। कंटेनर का मीनिंग है कि ये भी कुछ ना कुछ कंटेन करवाएगा। नेस्टेड इन बिटवीन द हेड एलिमेंट, मतलब कि हेड स्टार्टिंग हेड एंडिंग के बीच में इसको रखा जाता है, नेस्टेड किया जाता है। मतलब कि हम आगे जानेंगे, अगली वीडियोज़ में जानेंगे कि नेस्टेड क्या होता है, मतलब कि क्लोजिंग ओपनिंग टैग क्या होता है। तो ये सारा कुछ जानेंगे, अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसने बताया कि टाइटल टैग हमारा नेस्टेड किया जाता है किसके बिटवीन, हेड ओपनिंग हेड क्लोजिंग के बीच। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द इंफॉर्मेशन एनक्लोज्ड बाय टाइटल एलिमेंट अपीयर्स इन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउज़र विंडो। मतलब कि जो हम टाइटल टैग के बिटवीन, मतलब कि टाइटल ओपनिंग टाइटल क्लोजिंग के बीच में लिखते हैं, वो कहाँ शो होती है, हमारे वेब ब्राउज़र की जो टाइटल बार होगा, ब्राउज़र का जो टाइटल बार होगा, उसके अंदर हमारे वेब पेज के नाम से शो होगा कि ये किस टाइटल का वेब पेज है। नेक्स्ट आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग मैंने बताया था कि बॉडी टैग के अंदर हम इंक्लूड क्या करते हैं, जो मेनली हमारे वेब पेज के अंदर शो हो रहा है वो हम चीज़ इंक्लूड करेंगे। तो इसके बारे में जानते हैं। दिस कंटेनर टैग एनक्लोज द एंटायर पेज कंटेंट अलोंग विद द एसोसिएटेड टैग। मतलब कि इसने बताया कि बॉडी टैग के अंदर सारा कंटेंट वो इंक्लूड होता है जो हमारा मेनली वेब पेज के ऊपर शो करवाना है। एसोसिएटेड विद मतलब कि इसने बताया था कि अलोंग विद मतलब कि उसके साथ क्या इंक्लूड होते हैं, उस कंटेंट से रिलेटेड जो टैग्स होंगे। अब जैसे हमें पिक्चर लगानी है, कोई फ़ोटो दिखानी है हमारे वेब पेज के ऊपर, तो वेब पेज से रिलेटेड जो टैग होगा, मतलब कि
फ़ोटो से रिलेटेड जो टैग होगा वो वहाँ पे उसके साथ लगा होगा। हमें कोई पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ से रिलेटेड जो टैग होगा वो हम उसके अंदर साथ में इंक्लूड करेंगे पैराग्राफ के साथ। तो इसने बताया कि कंटेनर जो होता है, बॉडी टैग जो होता है, इसके अंदर हम वो कंटेंट लिखते हैं जो हमारे वेब पेज के अंदर शो करवाना है, और उसके साथ वो टैग्स यूज़ करते हैं जो उन एलिमेंट, उन मतलब कि आइटम्स को शो करने के लिए हमें नीड चाहिए में, तो वो वाले यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट, दिस टैग स्टार्ट्स आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ हेड टैग, मतलब कि जहां हम हेड टैग को क्लोज करेंगे उसके जस्ट आफ्टर बॉडी टैग को हम स्टार्ट करते हैं। दिस टैग क्लोज जस्ट बिफोर द क्लोजिंग ऑफ HTML टैग, मतलब कि इसने बताया कि अब स्टार्ट कहाँ से होता है, जहाँ हेड टैग बंद हो रहा है, और एंड कहाँ होगा, जस्ट बिफोर HTML जब क्लोज होगा, मतलब कि लास्ट में जाके जब हम HTML टैग को क्लोज करते हैं उससे जस्ट ऊपर हम बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। अगला पॉइंट, इट हैज़ वेरियस एट्रीब्यूट्स टू कंट्रोल द बेसिक अपीयरेंस ऑफ द वेब पेज। बॉडी टैग के अंदर बहुत से एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मीनिंग है विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में हम जो चेंज कर सकते हैं, मतलब कि वो किसके काम आते हैं, वेब पेज के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए। वेब पेज का अपीयरेंस मतलब कि लुक चेंज करना है, तो जो हमारा बॉडी टैग है उसके पास बहुत से एट्रीब्यूट्स है, उनकी वैल्यूज़ को हम चेंज करके हमारे वेब पेज के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स हुआ, ऐसी चीज़ें हम अगली वीडियो के अंदर जानेंगे कि एट्रीब्यूट्स का मीनिंग क्या है, HTML मतलब कि अलग अलग एम्प्टी टैग क्या है, ओपनिंग टैग क्या है, क्लोजिंग टैग क्या है, ये सारे के सारे हम जानेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं, मेरे चैनल के ऊपर जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो, HTML सीरीज से रिलेटेड या अदर वीडियोस कोई भी होती है, तो वो सारी की सारी वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके लिए प्रेस द बेल आइकन, भूलिएगा मत आइकन को दबाना और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।